विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है शिकायती पत्र। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर 2 शिकायती पत्र लेकर आए हैं जो पिछले 4 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपने जिले के जिलाधिकारी या कलेक्टर को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, जिसे हम लाउड स्पीकर भी कहते हैं, कि बजाने पर रोक लगाने का निवेदन हो। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जाता है, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश या कलेक्टर महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। विद्यार्थियों, यह प्रश्न 2022 और 2024 में लगातार पूछा गया है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर कैसे लिखेंगे? तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, उत्तर लिखने के लिए सबसे ऊपर बाईं तरफ आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी या कलेक्टर महोदय। जिला, जो भी आपका जिला हो या जो भी परीक्षा में पूछा गया हो वह जिला लिखें। जैसे हमने यहाँ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश लिखा है। उसके बाद आप विषय लिखें। विषय परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में। विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, विषय हमेशा छोटा और सटीक रहना चाहिए। इसके बाद हम संबोधित करेंगे महोदय या महोदय जी। इसके बाद हम समस्या बताएंगे। हमारी वार्षिक परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। हमारे क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में लाउड स्पीकरों के जोर जोर से बजने के कारण हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षा काल में लाउड स्पीकरों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजने पर तत्काल रोक लगाने हेतु आदेश करने की कृपा करें। उसके बाद आप यहाँ नीचे बाईं तरफ दिनांक लिखेंगे। जो भी आप दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं उसके दिनांक लिखेंगे। और नीचे दाईं तरफ भवदीय और आपका नाम, उसके बाद आप क्या हैं और आपका स्थान या आपका निवास स्थान, जो भी हो आपका पता, यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार यदि आप पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं, तो आपको निर्धारित पूरे अंक मिलने की संभावना होती है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार एक और शिकायती पत्र देख लेते हैं जो सत्र 2023 और 2025 में पूछा गया है। प्रश्न है, नगर पालिका अध्यक्ष या आयुक्त को अपने क्षेत्र मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। या इसी को अथवा दूसरे प्रकार से हम देख लेते हैं, अपने नगर अथवा क्षेत्र के नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र लिखिए। तो जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया, 2023 और 2025 में से पूछा गया है। इसका उत्तर हम लिखने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर है, सबसे पहले बाईं तरफ हम लिखेंगे सेवा में, या यहाँ पर प्रति भी लिख सकते हैं, श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष या आयुक्त, किसी एक को संबोधित करना है। यहाँ पर जो आपको, यदि नगर पालिका अध्यक्ष आए तो आप नगर पालिका अध्यक्ष लिखेंगे, यदि आयुक्त आए तो यहाँ पर हम श्रीमान आयुक्त महोदय, इस प्रकार से संबोधित करेंगे। इसके बाद आप आपका पता लिखेंगे। इसके बाद कार्यालय का पता लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है परासिया, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इसके बाद विषय लिखेंगे। विषय
राधानगर की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो स्थान हमने राधानगर लिखा है यह काल्पनिक है। आपके क्षेत्र का आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। महोदय, राधानगर परासिया की एक महत्वपूर्ण कॉलोनी है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से इस कॉलोनी में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी इस क्षेत्र में साफ सफाई करने आते ही नहीं हैं। यदि आते भी हैं तो यहाँ वहाँ कुछ सफाई करके चले जाते हैं। स्थिति यह है कि कॉलोनी में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियाँ गंदे पानी से भर चुकी हैं। सीवर बंद होने से गंदगी सड़कों पर फैल रही है, जिससे मक्खी एवं मच्छरों का इतना प्रकोप हो गया है कि रात्रि में सोना कठिन हो गया है एवं क्षेत्र में बदबू के कारण बुरी हालत है। तो विद्यार्थियों, आपने यहाँ पर जो भी आपकी वास्तविक समस्या है वह आपने यहाँ बता दी। इसके बाद आप लिखेंगे, अतः महोदय, आप राधानगर की साफ सफाई की तत्काल व्यवस्था अपनी देखरेख में नियमित कराने का कष्ट करें, अन्यथा यहाँ कई भयंकर बीमारियाँ फैल जाएंगी। तो विद्यार्थियों, आपने यहाँ क्षेत्र के अधिकारी से क्षेत्र की साफ सफाई के लिए निवेदन किया है। इसके बाद आपने उन्हें यहाँ पर गंभीर बीमारियाँ होने के लिए चेताया भी है। आगे देख लेते हैं। विश्वास है जनहित में आप तुरंत ध्यान देकर सफाई कार्य कराएंगे। उसके बाद आप बाईं तरफ नीचे दिनांक लिखेंगे। जिस भी दिनांक को आप पत्र जारी कर रहे हैं उस दिन का आप दिनांक लिखेंगे। इसके बाद नीचे यदि आप व्यक्तिगत रूप से पत्र दे रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, या सामूहिक रूप से दे रहे हैं तो समस्त निवासीगण, आपका स्थान राधानगर परासिया और क्षेत्र का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी आपने देखा एक शिकायती पत्र हमने ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद करवाने के लिए कलेक्टर महोदय को लिखा है, जो 2022 और 24 में पूछा गया है। इसी प्रकार एक शिकायती पत्र नगरपालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की साफ सफाई के लिए हमने लिखा है, जो 2023 और 25 में पूछा गया है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।